जो बाकी लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो भी जितने भी गृहस्थी हैं, उनको कौन से ऐसे नियम हैं जो फॉलो करना चाहिए डेली रूटीन में कि मतलब भगवत नाम हम जपते रहें और अपनी जो गृहस्थी का निर्वहन है, जैसे छोटे बालक हैं उनको संभालते हुए, और कैसे कौन से ऐसे कुछ टिप्स बताइए, नियम बता दीजिए कि बस उनको कर लें और हमारा जो भक्ति भी हो जाए और नाम सार्थक भी हम ले लें। ऐसा है कि कोई योगी, कोई परम योगी, कोई आराधक आराधना करके अपने आराध्य को प्राप्त करने के लिए बियावान जंगल में जाता है। हाँ। कोई भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी भक्ति के द्वारा बियावान जंगल में जाकर भक्ति करता है। कोई साधक साधना करके अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए बियावान जंगल में जाता है। क्योंकि वह अपना साधना करके साध्य को प्राप्त कर ले, भक्त भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर ले, आराधक आराधना करके अपने आराध्य को प्राप्त कर ले। कोई तपस्वी पुरुष तप के द्वारा तप करता हुआ इस तपस्वी तप के माध्यम से परम तत्व को प्राप्त करने के लिए जो आराधना करे बियावान जंगल में जाकर के, योगी जन बन करके, अपने सन्यासी बन करके जो आराधना करे, तो उसको जो पुण्य मिले, जो कई वर्षों तक जो पुण्य मिले आराधना करने से, वो पुण्य हमको गृहस्थ जीवन में क्षण मात्र में ही भगवान की आराधना करने से मिल जाता है। तो अब नर्मदे है क्या किया जाए? तो सर्वप्रथम तो ये है कि हमारे जीवन में चरितार्थ जो करना है वो भगवान राम जी ने बताया है। रामायण भगवान राम ने बताया है कि प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। वो परब्रह्म परमात्मा कि जिनके लिए कहा गया है शास्त्रों में कि जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विवेद जप जोग विरागी। जिनके चरण कमलों को नहीं, चरण कमलों में लगी हुई धूल को प्राप्त करने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों तक योगी जन मुनि जन तप करते हैं, आराधना करते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा इस कली काल में, इस मृत्यु लोक में, या इस त्रेता युग में, या द्वापर युग में, या कहने का अर्थ है इस मृत्यु लोक में आते हैं। तो वो क्या करते हैं? जो उन्होंने किया है हमको वो करना चाहिए। हमारे गुरुदेव दत्ता जी महाराज सदा कहते थे कि भगवान श्री राम ने जो किया है वो करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश में कहा है वो करना चाहिए, इसके विपरीत मत चलो। यही जीवन का मूल मंत्र है। भगवान राम ने जो किया है वो करना चाहिए। भगवान राम ने क्या किया? प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरु की वंदना की, चरणों को स्पर्श किया। ये प्रथम सूत्र है हमारे जीवन का। इस प्रथम सूत्र पर यदि व्यक्ति काम करे, हमारे नवयुवक पीढ़ी काम करे, तो निश्चित रूप से उसका मंगल हो जाएगा। और जो जहाँ इस प्रथम सूत्र पर काम किया, तो दूसरा सूत्र अपने आप आ जाता है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए, है ना। तो जो थोड़े से में ही सारी विद्या कम मिलेगी जब वह अपना इस प्रथम सूत्र पर काम करेगा, प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु के चरणों की वंदना करेगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। और सबसे अच्छी बात कही गई इस कलकाल में कि मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। हाँ। मनुष्य किसी से ना डरे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम तो कहते हैं ईश्वर से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों डरे? कर्म अच्छे हैं। हाँ, कर्म अच्छे हैं, क्योंकि कर्म का फल तो, कर्म का भोग तो परमात्मा को ही भोगना। ऐसा कोई नहीं है जो कर्म का लेख नहीं बदल सकता। लेकिन ये है कि आप कर्म अच्छे करें, आपकी जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाए। अगर किसी जो पिता की जिम्मेदारियां हैं, पिता अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह करेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई जो बहू है वो अपने कर्म को ईमानदारी से निर्वाह करेगी तो उसका जीवन सार्थक है। ये गुरु का जो कर्तव्य है अपने शिष्य के प्रति ईश्वर से जोड़ना। यदि वह गुरु अपने उस परब्रह्म परमात्मा के तत्व को ईश्वर उससे जोड़ने के लिए जो अपने शिष्यों के लिए सत्कर्म का मार्ग दिखाएंगे तो उसका गुरुत्व सार्थक है ना। तो जिसकी जो जिम्मेदारी परमात्मा ने दी हुई है, जिस विधि से दी गई है, उस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाह करना ही अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म बना है। अब आदमी ये ना कहने लगे कि भैया हम कुछ लोग कहने लगते ना कि हमारा धर्म ही कर्म ही हमारी से पूजा है। अब लोग कहने लग जाए कर्म ही हमारी पूजा है। तो एक कसाई, अगर कोई कसाई है तो वो तो पशुओं को मारता है। अब वो कहने लग जाए कि भैया ये तो कर्म है हमारी पूजा है। अब चोर चोरी करने वाला है, अब चोर कहने लग जाए हम तो चोरी करते हैं, ये हमारा कर्म है तो ये हमारी पूजा है। तो ये तो फालतू की बातें हैं, ये पूजा नहीं है। जो धर्म युक्त होकर कर्म किया जाए, धर्म के साथ में धर्म युक्त होकर जो कर्म किया जाए वो पूजा कहलाती है। धर्म युक्त होकर जो कर्म किया जाएगा ये महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई हमें। हाँ, धर्मयुक्त होकर के, क्योंकि देखो सबसे बड़ा क्या कहा गया है
कि शास्त्रों में वर्णित है कि नारी का धर्म, नर का कर्म और नारायण का मर्म। अब जो नारी धर्म से चल रही है तो जो नारी धर्म से चल रही है तो वो श्लोक है ना, अभी विस्मरण हो गया, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का पूजन होता है वहाँ पर देवता रमण करते हैं। लेकिन कौन सी नारी के लिए कहा गया? जो धर्मयुक्त होकर कर्म करे। क्योंकि धर्म कहाँ से चल रहा है? धर्म नारी से ही चल रहा है। हाँ। आज कहीं भी कथा होती है तो सबसे ज़्यादा नारी माताएं और बहनें ही, माताओं की संख्या माताओं की होती संख्या है। सबसे ज़्यादा होती है। सही। आज कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन होता है सबसे ज़्यादा संख्या उनकी होती है। तो धर्म किसके? और अब वर्तमान में धर्म टिका हुआ है नारी का। तो नारी का धर्म है और नर का कर्म है। लेकिन नर का कौन सा कर्म? जो धर्मयुक्त होकर कर्म किया जाए, जो धर्म के साथ में कर्म किया जाएगा। यह कहा जाए कि जो अपनी स्त्री के साथ में धर्म किया जाएगा। हाँ। अगर मान लो कुछ दान करना है तो उसमें स्त्री का हाथ लगना परमावश्यक। अच्छा। तो वो धर्म जब किया जाएगा तो वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। और नारायण का मर्म, अगर नारायण का मर्म नहीं होता, नारायण अपनी विधि से अगर सबके ऊपर कृपा नहीं करते होते तो वो भगवान कौन पूछता? सही। उनकी अगर आदत कृपा की ना होती हाँ। तो कैसे होता? कहा गया ना, कृपा की ना होती जो आदत हो तो सुनी ही रहती अदालत। तो बात यही है। तो नारी का धर्म, नर का कर्म और नारायण का मर्म, इन तीन चीज़ों पर जो मनुष्य काम करेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल है। हमारे तो जीवन का सूत्र है, मस्तक पर हो चंदन, शिव नाम का मस्तक पर हो चंदन, मुख से हो शिव नाम का वंदन, और घर में बैठे हुए माता पिता का अर्चन। ये सूत्र है जीवन का। ये मनुष्य के लिए करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो जो महाराज जी ने जो सूत्र दिए हैं गृहस्थियों के लिए कि धर्म युक्त होकर कर्म करना, ये आपकी पूजा कहलाती है। और जो नारियों का धर्म है, आप अपने धर्म पर चलिए, प्रतिव्रता धर्म से आप चलेंगी। और जो पुरुष हैं, जो राम जी, महाराज जी ने बताया कि जो राम जी का जो गुण है वो पुरुष अपनाए कि वो एक पत्नीव्रता थे और माता पिता को प्रणाम करते थे। तो वैसे ही हम लोग को भी ये जो गुण है, राम जी जो प्रातः उठ के पहले अपने माता पिता को वंदन करते थे, और जिस तरह से उनका जो जब वो मृत्यु लोक में आए, जैसे उन्होंने अपने जीवन को चलाया है, वैसे ही अगर हम भी उन्हीं गुणों को धारण करके हम अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए धर्म से चले तो हमारा घर भी मंदिर हो जाएगा। और साक्षात जो नारायण जी हैं, शिव भगवान की कृपा हमें भी प्राप्त होगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय श्री दादा जी।